बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जन टीवी। इस हफ्ते की जो मार्केट की सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं। कस्टमर बदस्तूर मार्केट के अंदर कम आ रहा है और जो रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले लोग हैं वो इस वक्त एक बड़ी ख़राब सूरत हाल का शिकार है। देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट का है, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना या स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना या बाकी जगहों पे, कहते हैं कि जब लोग खरीद ना रहे हों तो उस वक्त हमें खरीदना चाहिए, और जब लोग बेच रहे हों तो हमें खरीदना चाहिए, और जब लोग खरीद रहे हों तो हमें बेचना चाहिए। बस ये बड़ी बारीक लाइन है, लेकिन ये कब क्या करना है ये समझ आना बेहद ज़रूरी है। अगर हम मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लें कि जिसके अंदर हमारे जो मुज़ाकरात, दो हिस्सों के मुज़ाकरात में से IMF के साथ एक हिस्से के मुज़ाकरात हो चुके हैं, हमने पेट्रोल बढ़ा दिया और अब अदर जो है ना हमने लोगों के ऊपर बोझ डाल दिया, 700 अरब के हमने नए टैक्सेस लगा दिए, महंगाई कर दी हो गई उसकी वजह से, ये हम कर चुके हैं। अब IMF ने जो दूसरा जो टेक्निकी जो मुज़ाकरात है उसका दौर शुरू होगा और उसके बाद हमें 1.1 बिलियन डॉलर हमें मिल जाएगा। जब 1.1 बिलियन डॉलर मिल जाएगा तो वो इसके साथ वर्ल्ड बैंक, IMF के साथ वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरब, UAE, ये भी हमें पैसे दे देंगे। 4-5 अरब ये आ जाएगा, तो इससे हम 5-6 अरब हमारे खजाने में आ रहा है, जिसकी वजह से हालात बदलने वाले हैं। लेकिन ये जो हालात हैं शायद इतने बहुत अच्छे हालात ना हो, हालात फाइनली इलेक्शन के बाद ही होंगे, लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये वो टाइम है कि शायद आने वाले टाइम में ये टाइम आना नहीं है, क्योंकि जो इस वक्त के जो एस्ट्रोलॉजर हैं या इस तरह के और जो लोग हैं जो ये करते हैं, जो इल्म रखते हैं ये वाला, वो बताते हैं कि जुलाई अगस्त के बाद पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो वापस आना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो बीच का टाइम है ये टाइम शायद वापस ना आए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वक्त रीजनेबल चीज़ें अवेलेबल है, इसके बाद ये इन कीमतों के ऊपर चीज़ें नहीं अवेलेबल होंगी। हमने माजी में भी देखा जब ये मिनिस्ट्री टैक्स मिनिस्ट्री आई थी और कंस्ट्रक्शन के हवाले से इमरान खान ने लोगों को इनकरेज किया था कि वो वर्टिकल बिल्डिंग्स बनाए और उनसे पूछा नहीं जाएगा वो पैसा कहाँ से आया, फिर वो घर बनाए और वो भी नहीं पूछा जाएगा, उनको मिनिस्ट्री है और एक फिक्स टैक्स बता दिया गया था कि उतना टैक्स लिया जाएगा और आप अपने घर बनाना शुरू कर सकते हैं। ये जो उसके बाद जो कीमतें ऊपर गई वो बहुत फिनोमिनल थी, अनबिलीवेबल थी कि जिस तरह अचानक कीमतें गई, क्योंकि उससे 4 साल पहले तक रियल एस्टेट की कीमतें ऊपर जा ही नहीं रही थी, तो वो ऊपर चली गई। अब जबकि रजीम चेंज हुआ था तो ये रियल एस्टेट की कीमतें गिरी थी, और जो प्लॉट है या जो रेडी नहीं है प्रॉपर्टी या फिनिश प्रॉपर्टी नहीं है उसकी कीमतें कम हुई हैं। याद रहे कि फिनिश प्रॉपर्टी की कीमतें कम नहीं हुई बल्कि ज़्यादा हुई हैं। ज़्यादा होने की वजह उसमें बहुत सारे रीज़न है। टॉप ऑफ द लाइन रीज़न है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो गया, यानी 2,15,000 10-15,000 टन के ऊपर जो स्टील था वो इस वक्त 3,10,000 15,000 के ऊपर टन स्टील मिल रहा है। तो जब बिल्डर महंगा स्टील लेगा तो वो महंगी चीज़ें बेचेगा, और अगर आपको आज कोई रीजनेबल चीज़ के पैसों के ऊपर फिनिश चीज़ मिल रही है तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है उसको ख़रीदने का, सो दैट के बाद में शायद ये मिलना मुमकिन ना हो, क्योंकि बाद में कीमतें, आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। आज अगर घर की मैं बात करूँ, वैसे तो घर बहुत महंगे हो गए हैं। जो 3.5-4 करोड़ का 10 मरले का घर था वो 4.5 करोड़ का अब बिकना शुरू हो गया, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन की कास्ट बढ़ गई है। तो अब कोई जरूरत नहीं कर सकता नया घर बनाने का, बहुत कम लोग करेंगे जिनको पैसा मैटर नहीं करता। अदरवाइज लोगों के पास एक लिमिटेड पैसा होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि हम फिनिश चीज़ ले लें, हम उसको रेनोवेट कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से तो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, फिनिश प्रॉपर्टी के हवाले से कीमतें बढ़ती जा रही हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से कीमतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आगे देखिए ना महंगाई बहुत बढ़ रही है और लोगों को सेकंड इनकम चाहिए। तो लोग ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं कि जिसके अंदर रेंट आ रहा हो। अगर आपको रेंट आ रहा है ना तो आपको महंगाई असर नहीं करती, क्योंकि आपको कहीं और से भी साइड से भी इनकम आना शुरू हो जाती है। एक एक्टिवली आप काम कर रहे हैं, 4 जगह से आपको रेंट आ रहा है, तो आपको तो महंगाई कुछ असर नहीं करती, क्योंकि उधर भी किराया एवरी ईयर 10% इंक्रीज होता जाएगा। और बिजनेस लोग इसलिए खोल रहे हैं कि पाकिस्तान में देखिए चंद बिजनेस ऐसे हैं कि जिनकी हर वक्त ज़रूरत है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड बिजनेस है, खाने पीने के काम है, या कैश एंड कैरी और इस तरह के ग्रोसरी, फ्रूट सब्जी वगैरह लोगों की बेसिक नीड है, वो खाते रहेंगे। फिर घर चाहिए उनको, और इसलिए रियल एस्टेट का काम भी फिनिश जो रियल एस्टेट है उसका काम और बेहतर होने जा रहा है, और कीमतें बहुत बढ़ रही है, उस पर मार्जिन क्रिएट हो रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको मार्जिन क्रिएट हो रहे हैं। जहाँ तक लोग सूद पे पैसा देते थे उसके हवाले से बहुत लोग, हमें तो बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रही है कि लोग उससे बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं।
क्योंकि उनको अब समझ आ गई है ये जो गेम क्रिएट की जाती है, सूद पे पैसा लिया जाता है। यानी आपको कोई पेपर दे दिया कि आपकी 5वें फ्लोर पे जो है वो 1000 स्क्वायर फीट की जगह है और उसका आपको 2 लाख रुपया करोड़ के अगेंस्ट किराया मिल जाएगा, और वो लोग समझना शुरू हो जाएंगे, हो गए हैं ऑलरेडी, कि ये किराया कब मिलता नहीं है, और फिर बाद में मसाइल होते हैं। ये एक मसनूई तरीका है लोगों को प्रॉफिट देने का या लोगों से पैसा लेने का। अगर कोई जेन्युइन प्रॉपर्टी आपको रीजनेबल कीमत में मिले तो यही टाइम है खरीदने का। इन द नेटशल मैं बात करूं, ये टाइम है कि फिनिश प्रॉपर्टी, रेडी प्रॉपर्टी, सेमी फिनिश प्रॉपर्टी, या किसी अच्छे बिल्डर कोई चीज़ बेच रहा है और वो क्रेडिबल बिल्डर है, उसके यहाँ इन्वेस्ट करने का यही टाइम है। क्योंकि वो फंसा हुआ है, बिल्डर ने महंगा चीज़ जो है ना, वो उसने चाहे कंस्ट्रक्शन मटीरियल महंगा हो जाए, उसने लेना है, उसकी नेक नामी का मामला है, उसका प्रॉफिट कट हो रहा है। लेकिन वो जो अच्छे लोग हैं, क्रेडिबल लोग हैं, वो हमेशा डिलीवर करेंगे, वो कोशिश करेंगे कस्टमर को वेट करें, क्योंकि अगर वो डिलीवर कर देंगे तो कस्टमर ज़्यादा कमा देगा इस वक्त। अगर कस्टमर ज़्यादा कमाता है ना, अगर उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है तो वापस वो वहीं आता है कि जहाँ से उसको फ़ायदा हुआ था। तो अभी वो थोड़ा कम प्रॉफिट कमाएंगे, बाद में प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि अगर बार बार ट्रांजेक्शन क्लाइंट करेगा, कस्टमर करेगा, तो उनका फ़ायदा नेचुरली बढ़ता ही है। तो ओवरऑल जो इस वक्त जो रियल एस्टेट की सूरत हाल है, बड़ा क्रिएटिव काम करने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़बरदस्त चॉइस है पिक एंड चूज़ करने की, कि आप अच्छी चीज़ पिक कर लें। यही टाइम है, और ये टाइम मैंने इसके ना हमेशा आता नहीं है, ये टाइम लिमिटेड टाइम है। ये पता नहीं अब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो भी है, लेकिन अभी तक तो जो सूरत हाल है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़ी फेवरेबल है। चीज़ पिक करने के हवाले से, टॉप चीज़ उठाने के हवाले से, प्राइस फिर भी जो सेलर है वो थोड़ा निगोशिएट कर सकता है, रीजनेबल कर सकता है। आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। बहरहाल इस वक्त मार्केट की सूरत हाल ये है कि क्लाइंट आल दो कम है, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी अवेलेबल है कि आप वो खरीद सकें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।